लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान अपने चरम पर है। अब दूसरे दौर की वोटिंग की तैयारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहे और कहा कि देश को मजबूत सरकार की जरूरत है और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों में बांटने की साजिश रच रही है। कुछ दिन पहले राजस्थान आने पर भी मैंने यही बात कही थी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही होती तो आज देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट हो रहे होते। अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही। टोंक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज राम भक्त हनुमान की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार कितनी जरूरी है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में बीजेपी की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें बीजेपी को दी थी। चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने संपत्ति बांटने वाले बयान को एक बार फिर से राजस्थान की रैली में दोहराया। उन्होंने कहा कि परसों जब मैं राजस्थान आया था तो आपने एक 90 सेकंड के भाषण में मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा था। उससे पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि मैंने देश के सामने सत्य रखा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच कर बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एकजुटता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में आपने देखा कि एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कर सकती है। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के मेरे भाई बहन तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था। और दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए
जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के राजस्थान में शासनकाल के दौरान रामनवमी पर हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, टोंक और जोधपुर को दंगों की आग में झोंकने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के राज में आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।